हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज़ अनीशा सिंह एंड वेलकम टू लर्न बाय हार्ट। आज के इस वीडियो में हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब क्या है, क्या होता है वर्ब, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, कितने प्रकार की वर्ब होती है और ये भी जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की क्या इम्पोर्टेंस है। क्या वर्ब के बिना हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसमें से हम पिछली वीडियो में नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। अब हमारी वर्ब चलेगी। वर्ब को मैं कंप्लीट इस वीडियो में नहीं कराऊंगी, इसे भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। एक में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब पढ़ाऊंगी, वर्ब की डेफिनेशन समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स ऑफ वर्ब देखूंगे। फाइनाइट वर्ब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। राइट, आज का जो मेरा फोकस होगा मेन, वो क्या है, वर्ब के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ वर्ब की डेफिनेशन को हम समझेंगे, वर्ब जानेंगे कि वर्ब है क्या और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इतना आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलो बिना देरी किए हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो वर्ब क्या है, आपको कुछ आइडिया है कि वर्ब क्या होती है। देखो, हम स्टार्टिंग से स्कूल में भी यही पढ़ते आए कि वर्ब क्या है। जहाँ भी कोई काम हो रहा होता है, जहाँ भी कोई एक्शन किया जाता है, वो क्या है, वर्ब है। बिल्कुल ठीक, ये हमने पढ़ा है, जाना है, सीखा है, रटा है, कह सकते हो रटा हुआ है। ठीक है, काम होना वर्ब कहलाया जाता है। लेकिन किस तरीके से पढ़ सकते हैं हम। देखो, हमें जीने के लिए किस चीज़ की नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। राइट, तो वर्ब क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में ऑक्सीजन है। कि जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकता ना, वैसे ही इंग्लिश सेंटेंस में भी वर्ब के बिना हम इसे इमेजिन नहीं कर सकते। तो क्या है ये वर्ब, चलो डेफिनेशन से समझते हैं। ए वर्ब इज़ अ वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। ठीक है, यानी कि एक वर्ब एक शब्द होता है, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या बताता है, किसी भी एक्शन को। मतलब कहीं भी अगर कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, वर्ब है भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ, बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा काम किया जा रहा है भाई, बात करने का काम हो रहा है। राइट, बात ही तो कर रही हूँ ना मैं आपसे, तो कौन सा काम हो रहा है, बात करने का। आप क्या कर रहे हो, आपके थ्रू कौन सा काम किया जा रहा है, सुनने का। ठीक है, तो सुनना भी क्या हुआ, वर्ब हुआ। बात करना क्या हुआ, वर्ब हुआ। ठीक है, हम लिखते हैं तो जब कौन सा काम होता है, लिखने का। अगर हम चलते हैं तो जब कौन सा काम होता है, चलने का। यानी कि सोना, उठना, बैठना, जागना, बैठना, खाना पीना, जाना, दौड़ना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। यहाँ पर जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, जब भी कोई किसी भी चीज़ की या किसी भी नाउन की कंडीशन को बताता है, उसकी सिचुएशन को बताता है, या फिर हमें पता चलता है कि वो किसी चीज़ के ऊपर क्या कर रहा है या किसी और नाउन के ऊपर अपना क्या बता रहा है, पोजीशन को बताता है, तो भी हम उसे वर्ब ही कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक्शन का। एक्शन होना मतलब जहाँ पर कोई काम होता है। राइट, जैसे कि एक्शन से हम समझते हैं कि एक्शन आना, एक्शन मूवी का अगर हम नाम लेते हैं तो एक्शन मूवी का क्या आ जाता है हमारे माइंड में, ऐसी इमेज आ जाती है जहाँ पर फाइट होती है। जैसे बाहुबली मूवी में क्या होता है, एक्शन मूवी है ना, वो फाइट होती है। राइट, तो ये सब क्या है, वहाँ पर क्या काम होता है, लड़ाई होने का काम हो रहा है। काम तो हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब, लड़ाई होना क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब स्टेट क्या है, मतलब स्टेट को वर्ब कैसे बताता है। तो देखो, स्टेट कुछ नहीं है, वो उसकी सिचुएशन होती है, नाउन की सिचुएशन, उसकी कंडीशन, वो क्या है, हम ये बताते हैं कि वो क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलती हूँ आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पर वर्ब ने क्या बताया है, मेरी स्टेट को बताया है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, आई एम अ टीचर। एम को जो मैंने यूज़ कर दिया, एम क्या बता रहा है, यहाँ पर स्टेट हो गया, इज आर एम वर्ब। ये सब भी क्या है, वर्ब को बताते हैं।
अब होता है पोसेशन। पोसेशन भी क्या होता है? पोसेशन यानी कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना पोसेशन जमाते, कब्जा जमाते, अधिकार से हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हमारी है, राइट। तो मैं बोलती हूँ आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास क्या है? फ़ोन है। तो मैं क्या बता रही हूँ? यानी कि ये जो वर्ब है ये भी बता रहा है कि नाउन के पास में क्या है, या प्रोनाउन के पास में क्या है, या पर्सन के पास में क्या है, राइट। तो क्या है? मेरे पास में फ़ोन है। तो मैं कह सकती हूँ, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जो मेरा फ़ोन है वो क्या है? मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। कोई और इस पे हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसे छू नहीं सकता, कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, राइट। तो क्यों? क्योंकि उस भाई वो मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरा मेरा है। तो पोसेशन मीन्स यही होता है जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार जताते हैं, या फिर हम बताते हैं कि, यानी कि वर्ब ये भी बताता है कि नाउन के पास में क्या है, ठीक है। तो ये स्टेट, एक्शन, पोसेशन ये सब बताते हैं। अब एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। तो देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। जैकब क्या कर रहा है? सुबह में टहलता है। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है भाई? टहलने का काम हो रहा है, ठीक है। किसका काम हो रहा है? वॉक का काम हो रहा है। अब वॉक करना यानी कि टहलना, तो टहलना होता है ना, वॉक करना यानी कि फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है ना, उसकी काम तो हो रहा है ना, तो क्या कहलाया जाएगा? वर्ब कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका माइक इज़ गोइंग टू स्कूल। माइक क्या है? स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर जो इज़ गोइंग है, ठीक है, उसके थ्रू काम किया जा रहा है, गोइंग है भाई, जा रहा है वो, तो जाना भी क्या कहलाया जाएगा? वर्ब कहलाया जाएगा, ठीक है। तो गोइंग क्या है? वर्ब हो गई। किसी भी वर्ब को किसी भी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने का हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही होता है ना हमारा स्ट्रक्चर। तो देखो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वर्ब की नीड होती है, ठीक है। वर्ब के बिना हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? वर्ब्स आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब हमारा क्या है? हर्ट है। इंग्लिश सेंटेंस का हर्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का हर्ट है, राइट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वर्ब क्या है? एक ऑक्सीजन है। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे इंसान को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बिना काम नहीं हो सकता, वैसे ही वर्ब के बिना भी इंग्लिश लैंग्वेज में काम नहीं हो सकता। देखो छोटे से छोटा अगर मैं एक वर्ड का भी सेंटेंस बोलती हूँ तो वो भी वर्ब ही होगा। कैसे? आई विल टेल यू। मैंने क्या बोला? गो, राइट। मैंने क्या बोला? एक वर्ड का सेंटेंस बोला, गो, जाओ। तो कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो यानी कि जो काम हो रहा है गो भी क्या कहलाया जाएगा? वर्ब है। मैंने बोला अगर मैं ये ना बोलूँ, मैं कुछ और बोलूँ, मैं एक और वर्ड का अगर मैं बोलूँ, लिसन, अगर मैं बोलती ना लिसन, तो लिसन भी क्या हुआ? एक वर्ड का सेंटेंस हुआ। छोटा से छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है? एक ही वर्ड का हो सकता है, ठीक है। तो एक वर्ड का सेंटेंस भी अगर मैं बोलूँ तो देखो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? वर्ब की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। तो वर्ब क्या है? मतलब बहुत ज़रूरी होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। वर्ब के बिना हम अपनी इंग्लिश को इमेजिन नहीं कर। हम वर्ब को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो हम वर्ब को एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, बिल्कुल, एंड एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते। मतलब वी कैन यूज़ वर्ब एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, और एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? मेरी हॉबी क्या है? टीचिंग करना है। तो यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? टीच करने का काम हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है, राइट। तो टीचिंग क्या कहलाया जाएगा? वर्ब कहलाया जाएगा। अब वर्ब यूज़ कहाँ पर हो रही है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रही है, राइट। यहाँ पर किसकी तरह यूज़ हो रही है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रही है। तो हम वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो अ वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स।
अब हम ये भी देखेंगे कि जो वर्ब है ये भी हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखूँ, आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि मैं कौन हो गई, मैं हो गई सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के थ्रू क्या परफॉर्म किया जा रहा है, मेरे द्वारा क्या परफॉर्म किया जा रहा है, टीच करना परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। टीच ही कर, मैं क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ ना, तो मेरे थ्रू क्या किया जा रहा है, टीच करने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो टीचिंग है वर्ब है, और वर्ब बता रही है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, यानी कि हमें वर्ब बताती है कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है, सब्जेक्ट का काम क्या है। यहाँ पर लिखा है जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, तो जैकब का क्या बताया जा रहा है कि जैकब क्या कर रहा है, जैकब क्या परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहा है, वो करने का, ठीक है, तो वो क्या है, वर्ब है। यानी कि हमें वर्ब ये भी बताता है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है, राइट। तो देखा हुआ ना वर्ब कितना इम्पोर्टेंट है हमारा। अभी हम और डिटेल में से पढ़ेंगे कि जब हम टाइप्स ऑफ वर्ब को देखेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब में हम देखेंगे कि वर्ब कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्ब की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे कराऊंगी। तो आज की जो वीडियो थी सिर्फ इतनी ही थी जिसमें मैंने आपको वर्ब कराया, वर्ब क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। सो गुड नाइट, बाय, टेक केयर।